नमस्कार, मैं हूं सेवक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माइंड्स ब्रेक। और आज हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। आपने इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर न्यूज़ में सुना होगा, और ऐसे न्यूज़ में जिनमें किसी लड़के ने लड़की की हत्या कर दी हो। अभी के लड़की के मर्डर वाले न्यूज़ में ज़्यादातर खबरें ऐसी आ रही हैं कि लड़के और लड़की 2 साल से एक साथ लिव इन रिलेशनशिप पे रह रही थी, लेकिन आज लड़के ने लड़की की हत्या कर दी। ज़्यादातर समाचार ऐसे सुनने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है और आखिर क्यों ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार लिव इन रिलेशनशिप है। लिव इन रिलेशनशिप के अनुसार 2 जवान जोड़े यानी लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं, और ऐसा बड़े शहरों में लगातार होता आ रहा है। जिस देश में समाज किसी जवान लड़की का एक साथ घूमना पसंद नहीं करते हैं, उस देश में लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून चल रहे हैं। सार में समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप क्या है। अगर 2 जवान लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं और अगर वो लोग बिना शादी किए अगर साथ रहना चाहते हैं, वो भी शादीशुदा जोड़ों की तरह, लिव इन रिलेशनशिप उनको अधिकार देता है कि वे लोग रह सकते हैं। साथ ही साथ वे आपस में शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है जिसे दोनों कपल को मानना जरूरी होता है। सबसे पहले तो दोनों लड़का और लड़की बालिग हो यानी जवान हो। दूसरी बात, यदि कोई लड़का और लड़की अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है या चाहती हैं, तो उनको सबसे पहले समाज को, परिवार को जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार लिव इन में रहना सही है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले समाज को जानकारी देना आवश्यक है। तीसरी बात, अगर कोई जोड़ा लिव इन में रहना चाहते हैं तो उनको पूर्णतः पति पत्नी की तरह रहना जरूरी है, यहाँ तक कि शारीरिक संबंध भी बनाना जरूरी है। अगली बात यह है कि दोनों लड़का और लड़की को लगातार साथ रहना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ष साथ बिताए फिर अलग हो गए, फिर साथ बिताए फिर अलग हो गए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे लिव इन रिलेशनशिप में नहीं माना जाएगा। हालांकि दोनों के साथ रहने का कोई समय फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी वह जोड़ा ऐसा नहीं कर सकता है। कभी साथ रहें, कभी ना रहें और फिर मिल जाए, ऐसा लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होता है। अगली बात, जो जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उन्हें एक ही घर में रहना होगा और एक ही घर का सामान इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ उन्हें घर के सभी कार्य जैसे सुख दुख या फिर भविष्य की प्लानिंग दोनों को मिलकर एक साथ करना होगा। अगली बात, अगर लिव इन में रह रहे जोड़े का कहीं बच्चा हो जाता है तो उन दोनों को उस बच्चे को भरपूर प्रेम व स्नेह देना होगा और उनका एक कुशल माता पिता के बतौर पालन पोषण भी करना होगा। इसी में एक बात और ध्यान रखना होगा कि लिव इन में रह रहे जोड़े तो बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे गोद लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ लिव इन में रहने वाले दोनों लोगों का दिमाग स्वस्थ होना चाहिए, जिससे कोई भी निर्णय लेने में किसी को परेशानी ना हो। अगर इनमें से किसी को मानसिक कमजोरी है और वो किसी निर्णय में सहमति देने में अक्षम है, तो उसे लिव इन रिलेशनशिप में नहीं माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप कानून को जीवन के अधिकार की श्रेणी में 2 वयस्कों की जरूरत को देखते हुए रखा गया है। यह कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ में आता है। अब हम जानेंगे कि जो महिला किसी पुरुष के साथ लिव इन में रहती है उनका क्या अधिकार है, क्योंकि पुरुष के तो कोई अधिकार होते नहीं है, सिर्फ महिलाओं के अधिकार होते हैं। बात तो सही है। उसी तरह इसमें भी महिलाओं को कुछ अधिकार मिले हैं, जिसे अभी हम जानने वाले हैं। जब कोई लिव इन में रह रहे जोड़े अलग होते हैं तो महिलाओं को अधिकार है कि वे अपने पुरुष जोड़े से अपने भरण पोषण की मांग कर सकती है, और इसमें पुरुष यह कह के नहीं बच सकता कि हमारी कोई शादी नहीं हुई थी। लेकिन इसके लिए महिला को ऐसा कागजात चाहिए जो उनके लिव इन रिलेशनशिप को प्रदर्शित करे, जैसे रेंट एग्रीमेंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, बायोलॉजिकल चाइल्ड या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनसे यह प्रूफ होता हो कि ये दोनों पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और इसमें भी महिला सिर्फ पति के जीवित रहते ही गुजारा भत्ता मांग सकती है। अगर किसी कारणवश पुरुष की मौत हो जाता है तो गुजारा भत्ता मांगने के लिए महिला किसी और परिवार के सदस्य को परेशान नहीं कर सकती है। अगली बात, जब कोई जोड़ा लिव इन में रहता है और उन्हें कोई बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे का माता पिता की संपत्ति पर कानूनन पूर्ण अधिकार हो जाता है, लेकिन महिला का पुरुष की संपत्ति पर कानूनन कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब हम इनके अधिकार और कर्तव्य की बात को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूँ। अब हम इनके सीधे फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं, और यहीं से पता चलेगा कि आखिर कैसे लिव इन रिलेशनशिप के कारण लड़कियों के ऊपर अपराध हो रहे हैं। मैं आपको सीधे इनके नुकसान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लिव इन में रहने से क्या फायदा होता है मुझे आज तक समझ ही नहीं आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहली बात यह है कि विवाहित जोड़े को जो सम्मान मिलता है पति पत्नी के रूप में, वो सम्मान लिव इन में रहने वाले जोड़े को कभी नहीं मिलता है। दूसरी बात, आपका पार्टनर आपको कभी भी छोड़ सकता है, क्योंकि लिव इन में किसी भी प्रकार का पकड़ नहीं होता है। लेकिन जब आप समाज के बीच रहकर शादी करते हैं तो समाज का बंधन होता है, तो कोई भी किसी को आसानी से नहीं छोड़ सकता है। अगर छोड़ता है तो उनके लिए समाज आगे आ जाता है। लेकिन जब आप लिव इन में रहते हैं तो समाज के विरुद्ध जाकर रहते हैं, जिसमें पार्टनर को किसी भी चीज का दबाव नहीं रहता है। लिव इन में रह रहे जोड़े की वजह
से उनके परिवार को, उनके माता पिता को सामाजिक तिरस्कार का तनाव झेलना पड़ सकता है। अगली बात, अगर आपको लिव इन में पार्टनर कहीं बुरा मिल गया तो ज्यादातर लड़कियों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनका रिश्ता टूटने पर महिला को सामाजिक, शारीरिक और मानसिक सभी तरह के तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। अगली बात, लिव इन में रह रहे जोड़े का कहीं बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को समाज जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। और हम आपको बता दें कि इन्हीं परेशानियों के कारण इन रिश्तों में सिर्फ 10% जोड़े ही शादी तक पहुंच पाते हैं, बाकी 90% विफल हो जाते हैं। और कुछ महिलाएं इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाते खुद को डिब्बे में, फ्रिज में पैक करा लेती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के लिए इस रिश्ते को त्यागना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस रिश्ते में जो भी महिलाएं शामिल होती हैं वह समाज की नजर में बदनाम हो चुकी होती हैं, जिसके कारण वो जानती है कि अगर वो इस रिश्तों को तोड़कर इस समाज के पास वापस जाएंगे तो समाज उन्हें कभी नहीं अपनाएगा। इसलिए वो अपने पार्टनर को छोड़ने के बजाय उन्हें शादी के लिए फोर्स करती हैं, जिनका नतीजा यह निकल कर आता है कि पुरुष शादी के लिए मना कर देता है और कभी आवेश में आकर लड़का अपने महिला पार्टनर का मर्डर कर देता है। आपको क्या लगता है, इन घटनाओं के पीछे क्या राज है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।